जब 8 साल की बच्ची ने आधी रात 112 पर रोकर कहा, पापा का वो चमकीला डिब्बा बहुत दर्द देता है। जब पुलिस ने घर का ताला तोड़ा तो अंदर बंद मासूम भाई के साथ मिली ऐसी खौफनाक सच्चाई जिसने सभी को हिला कर रख दिया। रात के 11:37 थे। मेरे हेडसेट पर कॉल आया। 2 साल से 112 कंट्रोल रूम में काम कर रही थी, लेकिन ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी। दूसरी तरफ छोटी सी बच्ची रो रही थी, बहुत धीरे बोल रही थी, दीदी, पापा का वो चमकीला डिब्बा बहुत दर्द देता है। भैया ऊपर रो रहा है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैंने तुरंत लोकेशन ट्रैक किया। सटीक पता नहीं मिल रहा था। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ हो? मेरा नाम पीहू है। मैं 8 साल की हूँ। मैं नीचे वाले वॉशरूम में हूँ। अंदर से कुंडी लगा ली है। पापा जाग गए तो मुझे मारेंगे। मैंने अपनी आवाज को शांत रखा। डरने वाली बात नहीं है बेटा। पीहू, बताओ, बाहर क्या दिख रहा है? कोई पेड़, कोई दुकान? बाहर बड़ा नीम का पेड़ है। घर का गेट काला है। सामने मिश्रा अंकल की डेयरी है। मैंने तुरंत पास वाली पेट्रोलिंग टीम को मैसेज किया। सब इंस्पेक्टर विवेक और कांस्टेबल रीना उसी इलाके में थे। मैं पीहू से बात जारी रखी। पीहू, वो डब्बा कैसा है? भैया कहाँ है? पापा के पास बड़ा चमकीला स्टील का डिब्बा है। जब वो निकालते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है। भैया ऊपर वाले कमरे में बंद है 2 दिन से। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने विवेक को पूरी डिटेल भेज दी। 7 मिनट बाद उनका मैसेज आया कि वे काले गेट वाले घर के सामने पहुंच गए हैं। घर बाहर से शांत था। नेम प्लेट पर लिखा था, अमित शर्मा, इंश्योरेंस एडवाइजर। विवेक ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद अमित ने दरवाजा खोला। चेहरा बिल्कुल शांत। सर, इतनी रात को क्या बात है? आपके घर से 112 पर कॉल आई है। आपकी बेटी कहाँ है? अमित का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया, लेकिन वह मुस्कुराया। सर, गलत फहमी है। मेरी बीवी 3 साल पहले छोड़कर चली गई। मैं अकेला बच्चों को संभाल रहा हूँ। पीहू की दिमागी हालत ठीक नहीं है। कहानियां बनाती रहती है। तभी पीहू दौड़ती हुई आई और रीना के पैरों से लिपट गई। उसका शरीर कांप रहा था। दीदी, ऊपर चलो, सोनू ऊपर है। अमित ने पीहू को घूरा। आंखों में गुस्सा था। पीहू रीना के पीछे छिप गई। पीहू, अंदर जा। सर, आप जा सकते हैं। ये मेरा परिवार का मामला है। विवेक आगे बढ़ा। हम बिना चेक किए नहीं जाएंगे। ऊपर कौन सा कमरा है? ऊपर कुछ नहीं है, वो कमरा बंद रहता है। पीहू रोते हुए विवेक का हाथ पकड़ के बोली, भैया, ऊपर वाले कमरे में है। पापा ने ताला लगा दिया है। विवेक ने अमित को साइड किया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। अमित पीछे से चिल्लाया, बिना वारंट के घर में नहीं घुस सकते। मैं कोर्ट जाऊंगा। रीना ने अमित को पकड़ लिया। पीहू को साथ लेकर ऊपर गई। ऊपर बदबू आ रही थी, जैसे कोई तेज केमिकल छिड़का हो। 3 कमरे थे। कोने वाला ग्रे कमरा बंद था। बाहर बड़ा ताला लगा हुआ था। अमित, इस ताले की चाबी कहाँ है? चाबी खो गई है। पुराना सामान रखा है। विवेक ने पास पड़े लोहे के टूल से ताले पर वार किया। 2-3 बार में ताला टूट गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर विवेक और रीना रुक गए। 5 साल का सोनू फर्श पर पड़ा था। शरीर पीला पड़ चुका था। आंखें खुली थीं, लेकिन कोई हरकत नहीं। पास में वो चमकीला स्टील का डिब्बा रखा था, ढक्कन थोड़ा खुला हुआ। मैं फोन पर पूरी बात सुन रही थी। विवेक की आवाज कांप रही थी, मैम, बच्चा बहुत कमजोर है। डिब्बे में ये क्या है? मैंने तुरंत एम्बुलेंस और सीनियर ऑफिसर को अलर्ट किया। दिल में डर था कि कहीं देर ना हो जाए। पीहू रो रही थी, दीदी बचाओ भैया को। पापा रोज वो डिब्बा निकालते हैं, कहते हैं कि इससे हम मजबूत बनेंगे। रीना ने सोनू को उठाया।
बच्चे का शरीर ठंडा था, लेकिन सांस चल रही थी। अमित नीचे चीख रहा था, ये मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें सही कर रहा था, दुनिया खराब है, उन्हें तैयार कर रहा था। विवेक ने अमित को दीवार से सटाकर पूछा, क्या तैयार कर रहे थे? यह डब्बा क्या है? अमित का चेहरा बदल गया। पहले वाला शांत इंसान गायब। तुम नहीं समझोगे, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। रोज लोगों को डराते रहता हूँ कि कल क्या होगा। घर में भी वही कर रहा था। डिब्बे में पुरानी बैटरी और वायर थे। हल्का झटका देकर सिखाता था कि दर्द सहना सीखो। पीहू ने रोते हुए कहा, नहीं पापा, बहुत दर्द होता था। भैया चिल्लाता था, आप कहते थे चुप रहो वरना और लगाऊंगा। मैं कंट्रोल रूम में बैठी सुन रही थी, सोच रही थी कि कितने लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं और अंदर क्या करते हैं। मेरी अपनी बेटी भी इसी उम्र की है, कल्पना भी नहीं कर सकती। पुलिस ने अमित को हिरासत में लिया, सोनू को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को डिहाइड्रेशन और बार बार छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक शॉक से शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन जान बच गई। अगले दिन पूरा केस सामने आया। अमित ने अपनी बीबी को भी इसी वजह से घर से निकाला था। वो विरोध करती थी। पड़ोसियों ने बताया कि बच्चे कभी बाहर नहीं खेलते थे। अमित कहता था, मेरा परिवार बहुत खुश है। मैंने पीहू से अस्पताल में बात की। वो मेरे पास बैठी थी। दीदी, अब भैया ठीक हो जाएगा ना? हम पापा के पास नहीं जाएंगे। मैंने उसे गले लगाया। नहीं जाएंगे बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। केस कोर्ट में गया। अमित ने सब कुछ स्वीकार कर लिया, लेकिन तब एक और बात सामने आई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। अमित के फोन में पुरानी चैट मिली। उसकी बीबी जो 3 साल पहले भाग गई थी, असल में जिंदा ही नहीं थी। उसने उसी डिब्बे से उसे भी सिखाने की कोशिश की थी। पुलिस ने पुरानी रिपोर्ट निकाली तो पता चला कि अमित ने पहले भी एक केस दबाया था। समाज में अमित अच्छा पिता बनकर रहना चाहता था। जब ये खबर बाहर आई तो पूरा देश हिल गया। लोग सोच रहे थे कि कितने ऐसे घर हैं जहां बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है। पीहू और सोनू अब चाइल्ड होम में सुरक्षित हैं। मैं हर हफ्ते उनसे मिलने जाती हूँ। वो मुझे दीदी कहकर बुलाती है। कभी कभी रात को जब 112 पर कॉल आता है तो वो आवाज़ याद आती है, दीदी, पापा का वो चमकीला डिब्बा।